बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप के बारे में। शब्द रूप जो होता है संस्कृत में, वो मुख्य रूप से लिंग के अनुसार चलता है। क्या चीज़ के अनुसार चलता है बच्चों? लिंग के अनुसार चलता है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बालक शब्द रूप के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बच्चों? बालक शब्द रूप के बारे में। एक्चुअली संस्कृत में जैसे ही संस्कृत व्याकरण का बुक पलटते हैं या फिर संस्कृत का बुक पलटते हैं या किसी भी पब्लिकेशन का हो, उसमें इतना सारा शब्द रूप दिया हुआ रहता है। बालक शब्द रूप रहता है, राजा शब्द रूप रहता है, पितरौ शब्द रूप आता है, फिर माता का आता है, फिर फल का आता है, फिर लड़की के लिए सित्या का अलग आता है। तो ये कहने का मतलब है शब्द रूप बहुत सारा आता है, ढेर सारा आता है, लेकिन जब समझने की बारी आती है तो वो चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आता है। किसको याद करें, किसको छोड़े, किसके अनुसार कौन चलता है, ये सब बताने वाले बहुत कम ही व्यक्ति मिलते हैं कि किसको याद करें, किसको नहीं करें, किसके अनुसार कैसे कैसे शब्द रूप बनता है। वो सारा का सारा कंसेप्ट आज की इस वीडियो क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो बने रहेंगे। आज के क्लास के बाद जितना भी शब्द रूप होता है उस शब्द रूप को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बालक शब्द रूप के बारे में। अगले क्लास की वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे लता शब्द रूप के बारे में, और फिर एक और लास्ट में बनाएंगे, वो बात करेंगे फल शब्द रूप के बारे में। शब्द रूप कितना याद करना पड़ेगा सर? तो शब्द रूप मुख्य रूप से आपको 3 ही याद कराएंगे, चूँकि अलग अलग वे में आता है, वो सब अलग अलग प्रकार का होता है, उस सब का यूज उतना नहीं हो पाता है, बहुत ही कम आ पाता है। तो आज की क्लास में पहले बात करते हैं किन किन को याद करेंगे, क्या क्या इसका मूल रूप होता है, कैसे ये सब चेंजेज होता है, वो सारे के सारे बात हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं। एक्चुअली बात करें तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं बच्चों? संस्कृत में लिंग बच्चों 3 होते हैं। एक होते हैं पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। क्या चीज होता है बच्चों? स्त्रीलिंग। और तीसरा होता है बच्चों क्विलिंग। क्या होता है बच्चों? क्विलिंग। अब इसी तीनों लिंग के अनुसार अलग अलग शब्द रूप दिया जाता है जो कि आपको याद कराया जाता है। अब बात करेंगे पुल्लिंग। तो पुल्लिंग को आप जानते ही हैं पुल्लिंग क्या होता है। स्त्रीलिंग के बारे में बात करेंगे तो स्त्रीलिंग भी जानते हैं, जिससे कि स्त्री जाति का बोध होता हो। और क्विलिंग एक नया टर्म आता है जिसके बारे में समझ पाना बहुत टफ काम होता है एक्चुअली बात के अनुसार। लेकिन बात किया जाए कुलिंग का काम क्या है, तो कुलिंग होता है नपुंसक लिंग। क्या होता है बच्चों? नपुंसक लिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसको बोलते हैं पुल्लिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसको बोलते हैं स्त्रीलिंग, और जिसमें मालूम न चले कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है उसको रखा जाता है नपुंसक लिंग में। जैसे हम बात करें पुल्लिंग के अंतर्गत तो बालक शब्द रूप किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग आएगा। इसी के प्रकार से जितने भी जेंट्स का नाम है, राम, मोहन, रोशन, रौनक, गौरव, सौरभ, इस सब जो चलेगा वो सब पुल्लिंग के अनुसार ही चलेगा। स्त्रीलिंग में चले तो स्त्रीलिंग में आ गया सीता, आ गया गीता, आ गया अंजनी, आ गई। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे स्त्रीलिंग का जो नाम होता है वो सारा का सारा चीज स्त्रीलिंग के अनुसार चलता है, ठीक ना। और सबसे लास्ट में बच्चों आता है क्विलिंग। क्या आता है बच्चों? क्विलिंग आता है। तो क्विलिंग जो होता है वो आपको जिसमें लिंग के बारे में पता नहीं चलता है, जैसे फल हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, भिंडी हो गया, परवल हो गया, इसी प्रकार से वृक्ष हो गया। तो सीधा सीधा कहा जाए जिसमें लिंग का नहीं मालूम चले वो कौन आता है? तो क्विलिंग आता है बच्चों। इतना तक कंसेप्ट आपका क्लियर है? अगर किसी प्रकार का डाउट हो, समस्या हो, तो ये हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कि सर हमें समस्या है, आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर दें। अब आगे चलेंगे बच्चों। तो ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कहिएगा क्या सर पुल्लिंग के लिए एक ही हमको याद करना पड़ेगा शब्द रूप? तो नहीं बच्चों, पुल्लिंग में भी बहुत सारा होता है। जैसे हम लिख रहे हैं, अभी यहाँ पे कुछ समझा रहे हैं, रमेश है तो स से खत्म हो गया, उमेश है स से खत्म हो गया। इसी प्रकार से हम लिखेंगे रिशु। क्या चीज से लिखेंगे बच्चों? रिशु। तो ये भी लड़का का ही नाम है रिशु।
इसी प्रकार से आगे भी ओम प्रकाश, तो ओम ये भी म से ही खत्म हो रहा है। कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर अ से खत्म हो रहा है, स है तो इसको तोड़ेंगे तो बनता है क्या चीज बच्चों, तलावे स हलांत प्लस अ। तो ये अंत क्या चीज हो रहा है बच्चों, तो अ से अंत हो रहा है। इसी प्रकार से उमेश है, ये भी अ से अंत हो रहा है। लेकिन ऋषु लिखे हैं तो इसको बनाएंगे अंतिम वाले को, तो तोड़ेंगे तो मूर्धन्य स हलांत प्लस उ मिल करके बना ऋषु। तो अंत में इसको क्या आया बच्चों, तो उ आया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग संस्कृत में चलते हैं, संस्कृत व्याकरण में, तो वहाँ पे बच्चों होता ये है कि जिस शब्द के अंत में अ होता है उसको अलग प्रकार से याद किया जाता है, जिस शब्द के अंत में उ होता है उसको अलग प्रकार से याद किया जाता है, जिस शब्द के अंत में आ होता है उसको अलग प्रकार से, जिसके अंत में ह्रस्व भी होता है उसको अलग प्रकार से, जिसके अंत में दीर्घ होता है उसको अलग प्रकार से, जिसके अंत में ओ हो उसको अलग प्रकार से याद करना पड़ता है। मुख्य रूप से अधिकांश नाम जो आता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ओ जिसके अंत में अ होता है, जैसे बालक लिखे हम बालक, तो इसके अंत में क्या है बच्चों, तो क है, क को तोड़ेंगे तो क हलांत प्लस अ बन गया। तो इसलिए बालक शब्द को संस्कृत में विशेष रूप से याद किया जाता है। चूंकि इसको याद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ कैप्चर कर पाते हैं नामों को, और दूसरा सब याद करते हैं तो उतने को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बुक में देखे होइएगा कि जितना भी शब्द रूप लिखा हुआ है तो ऊपर लिखा रहता है अकारांत शब्द, अकारांत शब्द रूप भी लिख सकता है या फिर शब्द लिखेगा। उसके बाद आकारांत मतलब कहने का अर्थ है शब्द। उसके बाद आता है ह्रस्व इकारांत शब्द। उसके बाद आता है बच्चों, तो इसी में आता है दीर्घ इकारांत शब्द, ह्रस्व उकारांत शब्द, दीर्घ उकारांत शब्द। इस प्रकार से बच्चों ये सब चलते रहता है। अधिकांश बच्चों को जैसे ही पढ़ने की बारी आती है तो समझ में ही नहीं आता है कि इकारांत, अकारांत, उकारांत इस सब का कर रहा है बगैर मतलब लफड़ा सब ताम झाम जोड़ दिया है। एक्चुअली बच्चों इस कंसेप्ट को समझाने वाले बहुत कम ही व्यक्ति मिल पाते हैं। आपको बहुत ही बड़ा ये है कि जिसके कारण आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा टफ काम होता है समझाना भी, लेकिन फिर भी खैर चल रहा है, क्लास पढ़ते रहेंगे आप ध्यान से, सारा चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो आज की क्लास में बच्चों अभी हम क्या बात किए हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में अ होता है, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में आ से अंत हो रहा होता है, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जो कि ई पर ह्रस्व ई पर अंत हो रहा होता है, तो कुछ होता है दीर्घ ऊपर, कुछ होता है ह्रस्व ऊपर, तो कुछ होता है दीर्घ ऊपर। तो जैसे ही आप सहचर उठाते हैं तो वो सारा का सारा पार्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार से बच्चों चलेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द में भी कुछ होता है अ से अंत हो रहा होता है, जैसे रित। तो रित जो लिखें तो ये क्या चीज अंत हो रहा है बच्चों, अंत में त है, त को तोड़ेंगे तो त हलंत प्लस अ बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अंत में अ है। तो ये क्या चीज बच्चों हो गया, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग में चले तो अब बात करेंगे सीता, तो अंत में क्या है बच्चों, ता को तोड़ेंगे तो त हलंत प्लस आ बनेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि त हलंत प्लस आ है, मतलब अंत में आ है, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसी प्रकार से गीतांजलि लिखेंगे तो अंत में क्या हो गया बच्चों, ली है, तो ली को तोड़ेंगे तो ल हलांत प्लस दीर्घ ई बनेगा। तो अंत में क्या बन गया बच्चों, तो दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों कहने का मतलब है, आई होप दैट यू क्लियर ऑल दैट टॉपिक। कहने का मेरा मतलब यही है बच्चों कि ये टॉपिक सबको आप समझ गए होंगे। अगर कहीं फिर भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो लिखा गया हुआ है उस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज करें, हम बिल्कुल रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, और अंतिम आता है क्विलिंग शब्द आता है। तो क्विलिंग शब्द में भी अ से होता है, आ से होता है, ई से होता है, अंत होते रहता है। तो इन सभी टॉपिकों को बारी बारी से 3 क्लास में बच्चों हम
क्लियर करेंगे। कितने क्लास में बच्चों? 3 क्लास में पूर्ण रूप से हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, कुछ फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है। आज की क्लास में इस प्रकार से बच्चों अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ हो तो ज़रूर हमारे मैसेज में लिखिए। अगर क्लियर हो गया हुआ हो तो गुड, बेटर, बेस्ट तीनों में से कोई एक ऑप्शन हमारे लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर पूरा रूप से समझ में आ गया हो तो बेस्ट लिखेंगे, आधा अधूरा आया है तो बेटर लिखेंगे या फिर गुड लिखेंगे, और बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है तब लिखेंगे नहीं सर, आई नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मतलब आपके बातों को हम नहीं समझ पाए। इस प्रकार से हम आपके लिए फिर से अगले क्लास में विशेष वीडियो बना करके अपलोड करेंगे ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होते चल सके। अब बच्चों इस सब को साफ करते हैं और बात करते हैं बालक शब्द रूप को लिखते हैं, किस प्रकार से याद करते हैं उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ बच्चों आगे चलेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ये सारी की सारी बातों आज की इस वीडियो क्लिप में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल बोर्ड को साफ करते हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं बालक शब्द रूप के ऊपर। बालक शब्द रूप में मुख्य रूप से जैसे पिछले क्लास में हम लोग बातचीत किए थे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इसी प्रकार से बालक शब्द रूप में भी 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और बात किया जाए विभक्ति का तो बालक किसी भी शब्द रूप में 7 विभक्ति होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 7 विभक्ति होता है। चूंकि कारक चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से जो कारक चिन्ह आता है उसको भी किसी अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे। आपको क्वेश्चन ये अनुवाद बनाने से पहले ही उसको भी कंप्लीट कराएंगे। अभी आज की क्लास में सीधा सीधा हम लोग बालक शब्द रूप पे चलते हैं। तो बालक शब्द रूप में कितने विभक्ति होते हैं बच्चों? 7 विभक्ति होते हैं। प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक चलता है। और वचन कितने होते हैं बच्चों? तो वचन 3 होता है। तो आज की इस क्लास में डील कर रहे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इधर बात करेंगे तो विभक्ति लिखाएगा। इसमें लिख लेते हैं एक वचन। क्या है बच्चों? एक वचन। इसमें बात करें तो आ गया द्विवचन। कौन सा वचन बच्चों? तो द्विवचन। उसके बाद बात करेंगे तो आएगा बहुवचन। क्या है बच्चों? बहुवचन। बहुवचन जो होता है वो बहुत व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक वचन में एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन में 2 व्यक्ति के लिए, बहुवचन में बहुत व्यक्ति के लिए। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं विभक्ति, ऊपर ही विभक्ति। ठीक, विभक्ति में बच्चों आता है तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, तो उस प्रकार से वो चलते चला जाता है। अभी इसको फिलहाल में हम लोग क्या बना रहे हैं बच्चों? तो एक क्लिप बना रहे हैं बालक शब्द रूप का, जो पूर्ण रूप से जो तैयार होता है उसको तैयार कर रहे हैं। इसमें विभक्ति में प्रथमा, तो ये हो गया प्रथमा विभक्ति। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रथमा विभक्ति। तो इसको कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार से आगे चलेंगे तो आता है द्वितीय, द्वितीय विभक्ति। फिर आगे चलेंगे तो आता है तृतीय, तृतीय विभक्ति हो गया। इसके बाद बच्चों आगे चलेंगे तो आएगा चतुर्थी। कौन सा बच्चों विभक्ति? तो चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के बाद आता है पंचमी, पंचमी विभक्ति हो गया। पंचमी विभक्ति के बच्चों बाद क्या आता है बताइए? तो षष्ठी, षष्ठी विभक्ति। और सबसे लास्ट में आता है बच्चों सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। और सबसे अंत में आता है संबोधन। क्या आता है बच्चों? संबोधन। तो संबोधन में विशेष कुछ करना, संबोधन में बच्चों विशेष कुछ करना नहीं रहता है। होता ये है कि उसी जो प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं उसी में हे करके लिख देते हैं। जैसे बालकः तो हे बालकः,
बालकौ प्रथमा में लिखेंगे तो हे बालकौ। इस प्रकार से बच्चों क्या चीज लिखते हैं, संबोधन में लिखते हैं। तो संबोधन के बच्चों याद करने की उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संबोधन का यूज बहुत कम ही आ पाता है। लेकिन फिर भी अगर संस्कृत की पूरी जानकारी को, पूरे ज्ञान को आप लेना चाहते हैं तो जैसे जैसे हम पढ़ाते चलते हैं हर एक टॉपिक को याद करते चलेंगे, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको ना आ सके। ठीक ना। तो अभी हम लिखते हैं बालक शब्द रूप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बालक शब्द रूप में आता है बालकः, बालकौ, बालकः। तो लिखते हैं बालकः, बालकौ, बालकः। ठीक, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालकः, द्वि में बालकौ, बहुवचन में बालकः। ठीक, बालकः, बालकौ, बालकः। उस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो क्या आता है बच्चों, तो बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकम, बालकौ, बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान। क्या आता है बच्चों, बालकान। तृतीय में आता है तो बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकः, उसके बाद आता है बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। क्या आता है बच्चों, बालकेभ्य। ठीक, उसके बाद आता है बालकाय के बाद आता है बालकात, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालकात के बाद आता है बालकस्य, बालकस्य, बालकयोः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। उसके बाद आता है बालकस्य, बालकयोः, बालकेषु, बालकानां, बालक। एक सेकेंड देख लेते हैं बुक में, थोड़ा समस्या लग रहा है। तो यहाँ पे बच्चों आता क्या है, तो बालकस्य, बालकाभ्या, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। यहाँ तक तो पूर्ण रूप से सही है। आगे आता है बालके, बालकयोः, बालकेषु, बालके, बालके, बालकयोः, बालकेषु। क्या आता है बच्चों, बालकेषु, बालके, बालकयोः, बालकेषु। और अंत में बच्चों आता है तो हे, और बालकः है तो बालकः, हे, बालकः और संबोधन का चिन्ह। उसके बाद बालकौ है तो हे, बालकौ, बालकः, बालकौ तो हे, बालकौ, संबोधन का चिन्ह। बालका है तो हे इसमें लगा देंगे, हे, बालका। अब बच्चों अंत में एक बार फिर से सबको बुक से मिला ले रहे हैं, ताकि कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ताकि आप याद करें और आगे चल करके दिक्कत हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बुक से मिलाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान,
न में हलंत होगा बच्चों, क्या होगा, न हलंत है, ये न लिखा हुआ है, भ या म मत समझिएगा, न है। बालकन, उसको आता है बालकेन सही है, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम सही है, बालकः सही है, बालकाय सही है, बालकाभ्याम सही है, बालकेभ्य सही है, बालकात सही है, बालकाभ्याम सही है, बालकेभ्य सही है। इस प्रकार से बच्चों ये हम लोगों का पूर्ण रूप से जो बालक शब्द रूप लिखाया है ये कंप्लीट हो गया। बहुत बच्चे कहेंगे कि सर को खुद नहीं आता है, बुक देख करके लिखते हैं, तो ऐसा बात नहीं है बच्चों, लंबा समय याद किया हुआ हो गया हुआ है। और बात रहा है वीडियो बनाने की, तो तुरंत उठे हैं अभी रिलैक्स करके और कर दिए, चूँकि टाइम का बहुत ही अरेंजमेंट बहुत कम हमारे पास बच पाता है, 2 वे से अभी है तो फिर हम लोगों को क्लास लेना पड़ता है, तो इसलिए बहुत कम समय बच पाता है, रिवीजन उसको नहीं कर पाए हैं। और एक अच्छे टीचर वही कहे जाते हैं जो कि पढ़ाने से पहले खुद रिवीजन करते हैं। ये सब पढ़ाया जाता है आपको जैसे ही बीएड करते हैं उसमें, तो माफ़ी चाहते हैं आज की इस क्लास में हम उतना अपना द बेस्ट नहीं दे पाए हैं, चूँकि बुक देख करके आपको बताएं हैं, ठीक है। अगले क्लास से ऐसी समस्या नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो कोई दिक्कत घबराने की नहीं है बच्चों, चूँकि हमको एग्ज़ाम देना तो नहीं है लेकिन आपको देना है, इसलिए विशेष रूप से आप याद करके रखेंगे, कंप्लीट करके रखेंगे। कहीं पर भी दिक्कत हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर संपर्क करें, ठीक। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों इस स्वरूप को जो है पूर्ण रूप से आपको याद करने की जिम्मेदारी आज का होमवर्क है। कैसे याद करेंगे, तो बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। एक बार में कहिएगा कि सर हम पूरा याद कर लेंगे, तो नहीं होगा। एक बार में 3 याद कीजिए, बालकः, बालकौ, बालका, बालकः, बालकौ, बालका, बालकः, बालकौ, बालका। इस प्रकार से याद करेंगे, पहला कंप्लीट हो जाएगा 3, तब अगला में बढ़ेंगे। उसके बाद है बालकः, बालकौ, बालका हो गया, तब बालकम, बालकौ, बालकान, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकम, बालकौ, बालकान। इस प्रकार से याद करेंगे। उसके बाद दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तब तृतीय वचन याद करेंगे, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः। इस प्रकार से बच्चों एक एक विभक्ति को में जो 3-3 आता है, 3-3 को लेकर के याद करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। अब बच्चों ये जो अभी देखे हैं इससे किस किस का रूप चलता है, तो जैसे बालक का हो गया, तो बालक तो भाई कौन विभक्ति, ये कौन क्या कहते हैं, कौन लिंग का है, तो पुल्लिंग का है, तो अंत क्या चीज हो रहा है, तो बालक। फिर से बताते हैं, बालक, अंत क्या चीज से बच्चों हो रहा है, तो क से, क को तोड़ते हैं तो क हलंत प्लस अ आता है। मतलब ये बच्चों कि बालक शब्द रूप जो है, बालक शब्द रूप से कौन कौन नाम को हम चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पर बच्चों वैसा पुल्लिंग का वैसा शब्द जिसके अंत में अ होगा, वो सारा का सारा नाम इसी स्वरूप के अनुसार टूटते चला जाएगा। जैसे अभी हम बात करेंगे नितेश, तो नितेश शब्द के तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, नितेश लड़का का नाम है, अंत में क्या है बच्चों, स है, तो नितेश के तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो बालक शब्द रूप के तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या है, बालकः है, तो बालक में 2 एकले लगा है और विसर्ग लगा है, तो नितेश में भी 2 एकले लगेगा और विसर्ग लगेगा, नितेशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नितेशय हो जाएगा। इसी प्रकार से राम, राम जो शब्द है इसके अंत में क्या है बच्चों, म है, तो म को तोड़ेंगे तो म हलंत प्लस अ आएगा, मतलब अ पर ये शब्द अंत हो रहा है, और जैसे ही अ पर अंत हो रहा है पुल्लिंग का शब्द है, तो बालक शब्द रूप के स्वरूप पे इसको हम तोड़ेंगे। अब बात करेंगे राम शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या आएगा, तो बालक शब्द रूप के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या है बच्चों, तो बालका नाम। तो इसी प्रकार से राम शब्द रूप के बहुवचन में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बन जाएगा बच्चों, तो अंत में इसमें नाम ऐड हो जाएगा, तो राम नाम। इस प्रकार से बच्चों ये चेंज करते हैं, जिस विभक्ति के अंत में जो चीज़ इसमें लगा हुआ टर्म है नया सा, वही इसमें भी ऐड कर देते हैं और उसी के अनुसार इसको चेंज करते जाते हैं। अब आगे बच्चों मान लीजिए हमको बात करना है गणेश शब्द है,
गणेश नाम है, किसी लड़का का नाम है या किसी पुल्लिंग व्यक्ति का नाम है। ठीक, तो पुल्लिंग का नाम है तो गणेश शब्द के अगर पूछ दिया जाए चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में क्या होगा गणेश का, तो बालक शब्द रूप के चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में क्या है, बालकाभ्याम। तो बालक तो है आ और भ्याम ऐड किया गया है, तो गणेश में भी आकार लगाएंगे और भ्याम ऐड करेंगे। तो गणेश शब्द का क्या बन गया बच्चों, तो गणेशाभ्याम। इस प्रकार से बच्चों जितने भी शब्द जो कि पुल्लिंग का हो, अ पर अंत हो रहा हो, उसको बालक शब्द रूप के स्वरूप के अनुसार चेंज करते हैं। तो बच्चों किस प्रकार से याद करते हैं, किस प्रकार से चेंजेज करते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को। विश्वास करते हैं कि पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज करें, दिक्कत हो तो। अब बच्चों आगे बात करते हैं एग्जाम में कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। फिलहाल बोर्ड को मिटाते हैं यहाँ पे और फिर बात करते हैं। बगैर मिटाए हुए भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आपको बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड का एग्जाम देने गए और आपको पूछा गया है बालक शब्द रूप के तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, बालक शब्द रूप के तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा। तो बालक शब्द रूप लिखे हुए हैं यहाँ पे तृतीय विभक्ति, तो विभक्ति में चले तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो बहुवचन तो एक वचन ये आ गया, द्विवचन आ गया, बहुवचन आ गया। तो बालक शब्द रूप तृतीय विभक्ति में, तो तृतीय विभक्ति में चल रहे हैं, बहुवचन में आ गए, तो क्या आ गया बच्चों, बालका आ गया। तो इस प्रकार से इसको याद करके रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पूछ दिया गया है बालक शब्द रूप के पंचमी विभक्ति द्विवचन में क्या होगा, तो बालक शब्द रूप है लिखा हुआ, पंचमी विभक्ति द्विवचन में क्या होता है बच्चों, तो द्विवचन में बालकाभ्याम होता है। बालक शब्द रूप के षष्ठी विभक्ति प्रथमा विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो बालक शब्द रूप है षष्ठी विभक्ति में आ गए, एक वचन में आ गए तो बालकस्य आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों नियम को चेंजेज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, कौन कौन सा नाम है जो कि इसके अनुसार चलता है, वो तो सीखने का पूरा तरीका आपको हम बता ही दिए हैं। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो, किसी भी कंसेप्ट में समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। आज की ये क्लास का जो वीडियो है बहुत ही टॉप वीडियो है, जो कि आपको शब्द रूप के बारे में सारा का सारा जानकारी क्लियर कर चुका हुआ है, बता चुका हुआ है। तो बच्चों इस बुक के अनुसार कह रहे हैं आपको गज है, घट है, पन है, मोहन है, लक्ष्मण है, नर है, मृग है, सूर्य है, भर्ग है, लोभ है, विस्तार है, वृक्ष है, व्यय है, लाभ है, पुरुष है, मनुष्य है, लोक है। इस प्रकार से बहुत सारा शब्द दिया गया है जो कि ये सब पुल्लिंग है। ऐसे आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ाता है। तो बच्चों आज की क्लास को इतना ही पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले नए क्लास में।